हेलो गाइज, आज लेसन 9 है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्जुगेशन ऑफ इरेगुलर वर्ब। कॉन्जुगेशन ऑफ इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? इरेगुलर वर्ब वह होते हैं जो एक फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। जब हम उनको मतलब कॉन्जुगेट करते हैं तो डज नॉट फॉलो अ फिक्स पैटर्न। जैसे हमने रेगुलर वर्ब में देखा था, सारे वर्ड एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। उसमें ई हम ऐड करते थे वर्ब में, रूट वर्ड में ई ऐड करते थे, फिर रूट वर्ड में एस टी ऐड करते थे, ई एन ऐड करते थे। इसमें ऐसा नहीं है, डज नॉट फॉलो अ फिक्स पैटर्न। और दूसरा पॉइंट क्या है? ये है कि दे चेंज देयर रूट। ये क्या होता है? ये अपना रूट वर्ड चेंज करते हैं और हैव एंडिंग्स व्हेन कॉन्जुगेटेड। और जब इनको कॉन्जुगेट किया जाता है तो एक यूनिक एंडिंग शो करते हैं। दे चेंज देयर रूट और हैव यूनिक एंडिंग्स व्हेन कॉन्जुगेटेड। जब इनको कॉन्जुगेट किए जाते हैं तो इनका एंडिंग एक यूनिक होता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? इनको क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस में इनका वॉल चेंज हो जाता है। जैसे वर्ड में अगर कोई वॉल है तो उनको चेंज कर देते हैं। अब वह कैसे चेंज होता है, चलिए देखते हैं। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट, डज नॉट फॉलो अ फिक्स पैटर्न। दूसरा, दे चेंज देयर रूट और हैव यूनिक एंडिंग्स व्हेन कंजुगेटेड। जब कंजुगेट किए जाते हैं तो उनका एक यूनिक एंडिंग होता है, या फिर वो अपना रूट वर्ड चेंज कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रेजेंट टेंस में वर्ड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये हम पार्ट 1 देखेंगे पहले। पार्ट 1 जिसमें हम देखेंगे कि जो भी ई आता है वर्ड में उनको हम रिप्लेस कर देंगे आई से। तो किस किस सब्जेक्ट मीन्स पर्सनल प्रोनाउन में हमें रिप्लेस करना है, देखते हैं। इसके साथ तो एक वर्ड ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। कौन सा वर्ड लेते हैं? एस एन मीन्स टू ईट। टू ईट टू ईट तो इसके साथ क्या करना है? हमें रूट वर्ड ही लेना है। रूट वर्ड लेना है ESS। अब इसके साथ इसमें चेंजेस नहीं है, इस पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा कि ई के साथ ई को जो है आई के साथ रिप्लेस करना है। इसमें हम सेम करेंगे जैसा हम रेगुलर में करते हैं। तो ई को लेना है ESS और इसमें ई ऐड कर देना है ऐसे। दो के साथ क्या करना है? ये जो रूट वर्ड है इसको वैसे नहीं लेना है जैसे ये है, इसको ऐसे नहीं लेना है, इसको आई मतलब आई से रिप्लेस करना है। इसमें ई रूट वर्ड में ई है ना, एक ई है तो इसको हमने आई लिखा और फिर एस लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं? ISS और इसमें क्या करते थे? हम ST ऐड कर देते थे। तो इसमें टी ऐड कर दिया। इसमें पहले से ही एस है इसीलिए हमने ST नहीं लिखा। SSS लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए ये हमने एस नहीं लिखा पहले से ईस्ट। फिर ईयर GS में हमें सेम फॉलो करना है। रूट वर्ड में ई को रिप्लेस कर देना है। ई को रिप्लेस किससे करना है? आई से, ISS। फिर इसमें क्या करना है? जैसे हम पहले करते थे, टी लिख दिया, ईस्ट। फिर जैसे वियर जी इसमें रूट वर्ड लेना है और EN ऐड कर देना है। फिर ईयर के साथ रूट वर्ड लेना है और टी ऐड कर देना है। तो इसमें हमने क्या देखा है? सिर्फ डू और ईयर GS में चेंजेस आएंगे। मतलब
इरेगुलर वर्ब में जो भी हमें रूल अलग से लिखना है वो सिर्फ डू और एआरजीएस के लिए करना है। इसमें हमें क्या करना है, वॉल को चेंज कर देना है, ई को आई से रिप्लेस कर देना है। ये पार्ट 1 है। इसके साथ हम और भी वर्ड का एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा वर्ड क्या हो गया, हेल्फन। हेल्फन मीन्स टू हेल्प। हेल्फन टू हेल्प, यह क्या है, एक इरेगुलर फॉर्म। तो इसके साथ हमें सेम लिखना है। चलिए पहले पर्सनल प्रोनोमेन लिख लेते हैं। इश, दो, एयर, जी, एस, वियर, जे, जी, फिर ईयर। दू के साथ, इसके साथ क्या करना है, वैसे इसमें कोई जैसे रूल पहले से था वैसे ही करना है। इश, हेल्फे, रूट वर्ड लेना है और ई ऐड कर देना है। दू के साथ क्या करना है, ई को किससे रिप्लेस करना है, आई से। तो रूट वर्ड में क्या है, HELF, तो HILF, हिल्फ। ठीक है, अब इसमें ST ऐड कर देना है जैसे पहले करते थे। फिर ERGS के साथ भी सेम करना है, HILF, और क्या करना है, इसमें T ऐड कर देना है। वियर के साथ सेम, वियर जीजी के साथ सेम होगा, हेल्फन। ईयर के साथ भी सेम होगा, HELFT, हेल्प। तो हमने क्या सीखा, इसमें भी सेम है कि दू के साथ जैसे हमने बताया था, दू और ईयर, ईयर, जी, एस में क्या करना है, हमें वोवेल में चेंज कर देना है। अगर कोई ई आता है, ई, तो हमें आई से रिप्लेस कर देना है उसको। सिर्फ इसमें डू के साथ अप्लाई करना है और एआरजीएस के साथ करना है। अगर ई आता है वर्ड वर्ड में तो हमें उसको आई से रिप्लेस कर देना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स टू स्पीक। स्पीक क्या है, एक इरेगुलर वर्ब है। तो पहले पर्सनल प्रोनाउन लिखते हैं, इश, डू, एयर, जी, एस, वियर, जी, जी, ईयर। इसके साथ क्या करना है, हमें रूट वर्ड लेना है, SPRECH, एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या ऐड करना है, ई, एक्सप्रेशन। डू के साथ क्या करना है, रूट वर्ड लेना है बट उसमें चेंजेस करने। चेंजेस क्या होगा, ई को आई से रिप्लेस करना है। तो SPRIR है तो इसको आई से रिप्लेस कर दिया, CH। अब इसमें CH में क्या, हमें डू में क्या ऐड करते हैं, ST, हो गया। फिर EHS के साथ सेम करना है, SPRICH, और इनके साथ क्या हम कॉन्जुगेट करते हैं, T। फिर वेयर जीएस के साथ सेम होगा, वेयर जीजी के साथ SPRECHEN, एक्सप्रेशन। एंड ईयर के साथ भी सेम होगा, SPRECHT। तो डू, ये बार बार मैं आपको रिपीट करा रही हूँ। इरेगुलर वर्ब में क्या होगा, जो भी वॉल में चेंजेस आएंगे रूट वर्ड में, वो सिर्फ डू और एआरजीएस में ही अप्लाई होंगे। बाकी जो हम जैसा करते थे वैसे ही करेंगे। बस हमें क्या करना है, हमें रूट वर्ड में चेंजेस करना है उनके वॉल के साथ। ठीक है, अब एक फोर्थ मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आपको ये करना है। फोर्थ क्या है, गिवन। गिवन मीन्स क्या होता है, टू गिव। और एक और फिफ्थ भी होमवर्क में दे रही हूँ, दो, ट्रेफन। ट्रेफन मीन्स क्या होता है, टू मीट। ठीक है, अब ये पार्ट 1 यहाँ से एंड होता है, अब पार्ट 2 स्टार्ट होता है। पार्ट 2 में क्या है, इसमें भी रूट वर्ड में चेंजेस आएंगे लेकिन हमारा वॉवल सेम होगा बट उनका रिप्लेसन अलग होगा। रिप्लेस कैसे करेंगे, ई को हम क्या करेंगे, आई,
ई से रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए एक वर्ड लेते हैं, उनके एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट वर्ड है जेहन। जेहन मीन्स टू सी। तो पर्सनल प्रोनोमेन कौन कौन से? इश, दू, ईयर, जी, एस, वियर, जी एंड ईयर। तो इसके साथ तो सेम होगा, जे है। दू के साथ और ईयर जीएस में चेंजेस आएंगे। दू में क्या करना है, हमें रूट वर्ड लेना है, बट इनको ई में जहां रूट वर्ड है तो रूट वर्ड को हम अलग से लिखते हैं, SEH, जे को क्या करना है, इसमें एस लिखना है एंड ई को IE से रिप्लेस करना है, SIEH। हो गया। अब कैसे इनका कंजुगेशन होता है दू के साथ, वो आपका ST ऐड कर देते हैं। ठीक है, जिस्ट, इस जे है, दू जिस्ट एंड ईयर जीएस के साथ क्या करना है, रूट वर्ड लेना है और इसमें भी सेम रिप्लेसन है, ई को IE से रिप्लेस करना है, IEH, और क्या ऐड करना है इसमें, टी, ईयर जीएस, जी। ठीक है, वियर, जी के साथ क्या करना है, सेम है, जे है। ईयर के साथ क्या करना है, जे। ठीक है, अब एक और वर्ड लेते हैं, उनकी हेल्प से हम इसको अच्छे से समझते हैं। दूसरा वर्ड कौन सा है, लेजन। लेजन मीन्स क्या होता है, टू रीड। इश, दू, ईयर, जी, एस, वियर, जी एंड ईयर। तो आई में तो कोई चेंजेस नहीं है, जो भी चेंजेस है वो किस में है, दो में है, ईयर जीएस में है। और चेंजेस क्या है, ई को हमें IE से रिप्लेस करना है। तो इसके साथ तो सेम होगा, रूट वर्ड क्या है, लेज। लेज को LE, लेजे। दू के साथ हमको आई को ई को IE से रिप्लेस करना है, तो LIE, फिर SS। और इसमें क्या करना है, ST ऐड करना है। तो हम SSS नहीं लिख सकते, तो हमें क्या करेंगे, सिर्फ T लिख देंगे, लिस्ट। ठीक है, एयरजेस के साथ क्या होगा, LIESS और T, लिस्ट। वेयर जी के साथ क्या करेंगे, लेजन। ईयर के साथ क्या करेंगे, LESS, रूट वर्ड लेना है और T ऐड कर देना है, लेस्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब पार्ट 3 देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इश, लेजे, आइन, बुक। मीन्स मैं एक किताब पढ़ती हूँ, मैं एक किताब पढ़ती हूँ। तो आपने देखा इनका कंजुगेशन हमने कैसे किया। पहले तो देखा इश है, तो इसीलिए यहाँ क्या होगा, रूट वर्ड लेंगे, तो इश, लेजे, आइन, बुक। यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, बुक। पार्ट 3 देखते हैं। इसमें एक अलग मतलब पैटर्न है, जैसे सेकंड में अलग था, फर्स्ट में अलग था, वैसे ही पार्ट 3 में एक पैटर्न है। पार्ट 3, इसमें क्या करना है, हमें ए को ए उमलाउट से रिप्लेस करना है। और वो किस में रिप्लेस होगा, आपको मैंने बताया था ना, जो भी इरेगुलर वर्ब में चेंजेस है वो किस में है, दू में है, और किस में है, एयर जी एस में, एयर जी एस। दू मीन्स यू, इनफॉर्मल के लिए एयर जेम्स मीन्स ही, शी एंड इट। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम एक वर्ड लेते हैं। वर्ड कौन सा होगा, फॉरेन, FAHREN। फॉरेन मीन्स टू गो।
टू गो फार। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? फारेन। एच यहाँ साइलेंट है। इश, दू, ईयर, जी, एस, वियर, जी, जी एंड ईयर। इसके साथ तो कोई चेंजेस नहीं है, जैसे हम पहले रूट वर्ड लेते हैं FAHR, एंड इसमें FAHR रूट वर्ड है, ई ऐड कर देना, फारे। ठीक है, सेकंड में दू में क्या होगा? रूट वर्ड लेना है हमें, और इसमें क्या करना है? ई को ए उमलाउट से चेंज करना है। तो ए उमलाउट क्या हो गया? ए उमलाउट फा। जैसे ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? आ होता है, और इस ए उमलाउट क्या होता है? ए। फारे, फारे। एंड जो हमने सीखा था वो क्या है? ST ऐड कर देना है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। ठीक है, ARGS के साथ क्या करना है? सेम करना है, ए उमलाउट कर देना है, HR और T ऐड कर देना है। जो भी चेंजेस है दू और ARGS में है। वियर, ZZ के साथ क्या करना है? हमें सेम करना है जैसे पहले करते थे। फारन, ईयर के साथ फार, फाट। तो इश, फारे, दू, फारेस्ट, एंड ARGS फाट, वेयर, ZZ फारेन, एंड ईयर फाट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड वर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा है? स्लाफन, SCHLAFEN। स्लाफन मीन्स टू स्लीप, SLEEP, स्लीप। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्लाफन। इश, दू, ईयर, जी, एस, वियर, जी, जी एंड ईयर। इसके साथ तो सेम होगा, हमें रूट वर्ड क्या है? SCHLAF। तो रूट वर्ड लेना है SCHLA, और इसमें ई ऐड करना है, स्लाफे। दू के साथ क्या होगा? हमें क्या करना है? ई उमलाउट करना है। तो SCHLA उमलाउट FT, स्लाफेट, स्लाफेट। ठीक है, ERGS के साथ भी सेम होगा, SCHLAF। और ARGS में क्या ऐड करते थे हम? T। और इसमें क्या, दू में क्या ऐड करते थे? ST। मैंने S छोड़ दिया था, और इसमें तो T ही ऐड करते हैं कॉन्जुगेशन में। वेयर के साथ तो सेम होगा, स्ला, फैन। ईयर के साथ SCHLAFT, स्लाफट। ठीक है, अब इनका सबका एक बार समरी देखते हैं, बट उससे पहले एक एक्सेप्शन वर्ड, एक केस देखते हैं जो क्या है? एक्सेप्शन है इसमें। एक्सेप्शन क्या है? एक वर्ड जिसमें, जैसे नेमन है, नेमन मीन्स टू टेक। इसमें क्या होगा? हम किसको, EH को किससे रिप्लेस करेंगे? IM से रिप्लेस करेंगे। सेम है, इरेगुलर वर्ब है तो किस में चेंज आएगा? दू, दू में आएगा, और एयर, GS में आएगा। ठीक है, इसके साथ क्या होगा? इसके साथ तो सेम होगा, NEHME। रूट वर्ड लेना, ई ऐड कर देना, ने में। दू के साथ क्या होगा? इसी में चेंज होगा, N लेना है, E लेना है, और क्या है इसमें बोला गया? EH को चेंज करना है IM से। तो EH आ गया यहाँ एक साथ, फिर इनको IM से चेंज कर दिया मैंने, और क्या हो गया? फिर यहाँ डबल M आएगा, तो यहाँ डबल M हो जाएगा, और इसमें क्या ऐड करते हैं? कॉन्जुगेट करते हैं, ST, निम्स्ट। इस ने में दो निम्स्ट, ARGS, ईयर, GS, निम्ट, NIMT, निम्ट। वेयर, G, नेमन। ईयर, नेम्ट,
Nemt. Ich nehme, du nimmst, ihr nimmt, wir sie nehmen and ihr nehmt. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब, जिसमें हमने क्या देखा कि ई को एक पार्ट में आई से रिप्लेस करना है, दूसरे पार्ट में ई को ई से रिप्लेस करना है, और तीसरे को ए से ए उमलाउट से रिप्लेस करना है, और चौथे में हमने नेमेन का एक्सेप्शन देखा कि कैसे हम इसमें EH को IM से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये था फुल वीडियो ऑफ इरेगुलर वर्ब, जिसमें मैंने सारे केसेस बताए। आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए और वर्ड सर्च कर सकते हैं गूगल या चैट GPT से, उसकी हेल्प से आप सीख सकते हैं इरेगुलर का कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।